Welcome to Shriram's IAS. My name is Aman Sharan, and today in a series of 1 PYQ a day of mains, which will be very much beneficial for all of you for the upcoming mains exam, today we'll take up essay. Okay, essay is a very important segment for all of you, and as you all know, it carries 250 marks, in which you have to write two essays. One of them carry 125, and it is same for the both. And right now we'll take up a philosophical essay from 2024. But before discussing about the essay, we'll look into some features which you are going to get in the 1:1 mentorship, which is free of cost for all of you. आप सबके लिए ये फ्री है और आप इसे अवेल कर सकते हैं, और हमारे जो सीनियर मेंटर्स हैं उनकी टीम से आप आकर मिल सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके थ्रू अपनी यूपीएससी जर्नी को आप इंश्योर कर सकते हो कि वो स्मूथ चले और आपका सिलेक्शन इंश्योर हो। इसके साथ ही आपको ध्यान देना होगा कि किस तरीके से जो वेरियस डिस्काउंट्स विच वी आर ऑफरिंग फॉर आवर 1 year फाउंडेशन इज गोइंग टू बी 25% डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट लिमिटेड पीरियड के लिए है. सो प्लीज कम एंड ज्वाइन and avail these offers so that you can have an economic journey in your UPSC preparation. Okay, now let's move to the question. Now the question which has been asked in 2024 regarding this particular topic is, there is no path to happiness, happiness is the path. Okay, now this particular essay topic carried 125 marks and you had to write that in 1000 to 1200 words. इसलिए ध्यान रखिए कि इस पर्टिकुलर ऐसे के अंदर, चूंकि ये फिलोसफिकल बाय नेचर है, और जैसा कि हमने अपने सीरीज में डिस्कस भी किया था कि जो फिलोसफिकल एसेज हैं उनको आपको बहुत ही अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा और उसको एक जीएस आंसर बनने से रोकना पड़ेगा. उसके लिए क्या करने की जरूरत है कि ऐसे में हम यही डिस्कस करेंगे. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ऐसे को पहले तो समझना कि ऐसे है क्या, ये टॉपिक है क्या. ओके, ये टॉपिक जो है इट इज मोर अबाउट द बेसिक थीम ऑफ हैप्पीनेस. ओके, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हैप्पीनेस जो है इस ऐसे के अंदर ये चाह रहे हैं आपसे कि उसको पाना जो है और उसकी जो जर्नी है उनके बीच में डिफरेंशिएशन के बारे में ये टॉपिक बात कर रहा है. कहने का मतलब ये कि कोई पाथ नहीं है हैप्पीनेस का. ओके, कोई देयर इज नो सर्टेन पाथ टू हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस इन इटसेल्फ इज अ पाथ. कहने का मतलब जर्नी का नाम ही हैप्पीनेस है, और इसी के थ्रू यू कैन गेट द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ इफ यू अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर वे. ओके, तो इसमें जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो क्या चीजें आप लिख सकते हो समझना बहुत जरूरी है. एक ऐसे जो है वो बेसिकली आपके टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट करता है. कहने का मतलब ये, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट ऐसे टॉपिक इसको कम्युनिकेट करता है इवैल्यूएटर को. ओके, सो इन दैट व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू डीकंस्ट्रक्ट द मीनिंग ऑफ द एसे. तो यहां पे दो एस्पेक्ट्स हैं. एक ये है कि हैप्पीनेस इज अ गोल एंड अनदर वन इज हैप्पीनेस is the path और जर्नी. तो आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत फेमस अडेज है कि जो मजा जर्नी में है वो डेस्टिनेशन में नहीं है. कहने का मतलब ये कि एक जर्नी को एंजॉय करना बहुत जरूरी है. वैसे ही इस पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक में भी यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हैप्पीनेस है उसे गोल की तरह ना लेना कि हम ये कर लेंगे तो हमें हैप्पीनेस मिल जाएगा. रादर देन दैट यू नीड टू ड्वेल इनटू कि एक हैप्पीनेस को एक जर्नी बनाना कितना इंपॉर्टेंट है. ओके, तो इन्हीं सब बातों को आपको अपने एसे के इंट्रोडक्शन में डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट यू कैन यूज वेरियस आइडियोलॉजीज. आप बुद्धिज्म की बात कर सकते हैं कि बुद्धिज्म में किस तरीके से लाइफ के मीनिंग को यह बताया गया है कि कहीं ना कहीं डिस्पेयर से दूर होना है आपको. ठीक है, वैसे ही और भी आइडियोलॉजीज इसको आप इंप्लाई कर सकते हैं इस केस में, और आप कह सकते हैं कि किस तरीके से हैप्पीनेस को एक जर्नी बनाना, एक तरीका बनाना टू अचीव वट एवर यू वॉन्ट इन गोल इन योर लाइफ, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव मटेरियलिस्टिकली इन योर लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. साथ ही साथ मीन्स और एंड्स. कहने का मतलब ये कि क्या मीन्स है एक पर्टिकुलर एंड तक पहुंचने के लिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है रादर देन इसके कि एंड अच्छा है कि नहीं है. कहने का मतलब ये, जैसे गांधी जी ने इस बारे में कहा था कि मीन्स मैटर अ लॉट. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू. मीन्स ऑब्लिक एंड की डिबेट बहुत ही परपेचुअल डिबेट है. कहने का मतलब ये कि जो जरिया होता है एक एंड को पाने का, वो इंपॉर्टेंट है या फिर वो एंड इंपॉर्टेंट है. गांधी जी का ऐसा मानना था कि जो जरिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर मीन्स सही है तो एंड अच्छा ही होगा, एथिकल ही होगा. इसलिए हैप्पीनेस के कॉन्टेक्स्ट में भी इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं. इसके थ्रू ये बात आप कम्युनिकेट कर पाएंगे कि जो जर्नी है विच यू आर डूइंग हैप्पीली वो ज्यादा मैटर करेगी, और हैप्पीली अगर कोई जर्नी आप ट्रेवल करोगे तो जिसका एंड रिजल्ट होगा वो हैप्पीनेस में ट्रांसेंड कर ही जाएगा. Okay, so this is the simple thing which you need to explain in the introduction part. Now what to do in the body?
सी इन बॉडी यू कैन यूज वेरियस एनेक्डोट्स, आप बहुत सारे एनेक्डोट्स फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो जिसके अंदर कि आप बात कर सकते हो इसके बारे में कि किस तरीके से हैप्पीनेस जर्नी का एक पार्ट बनने के कारण आपकी जो एंड रिजल्ट है वो अच्छा हो गया था। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि मैंने अपने एस्से के सीरीज में भी डिस्कस किया है कि आपको पर्सोनिफाइड एग्जांपल्स देने हैं या फिर पर्सनल एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है ना। यू कैन टॉक अबाउट अ जर्नी यू टुक, a journey you took in recent times. से आप पहाड़ों पे गए या फिर आप बीचेस पे गए, ठीक है ना। तो उस जर्नी के दौरान आखिरकार हुआ क्या, ठीक है, इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हाँ आपको जरूर इस बात की खुशी थी कि आप किसी पर्टिकुलर जगह पे जा रहे हैं, लेकिन जो जर्नी हुई वहां तक पहुंचने की, उसमें जो दोस्तों के साथ, अपने कंपेनियन के साथ, अपने पार्टनर के साथ यू एंजॉयड, दैट एक्चुअली मैटर्ड। और आप खुद भी इस बात को समझते होंगे कि आप जब भी किसी ट्रिप पे गए हैं तो जो ट्रिप की जर्नी है, जो कि डेस्टिनेशन पहुंचने तक के लिए आप करते हो, वो जर्नी ज्यादा मैटर कर जाती है। और जब वापस लौट के आते हो तो उसी के बारे में नॉस्टैल्जिक रहते हो आप कि हम ऐसे गए थे और ऐसे वापस आए थे। और मैं पहले भी कह चुका हूं ऐसे के बारे में कि ऐसे के अंदर पर्सनल एग्जांपल जो है they will reflect always better as compared to the examples from personalities. Okay, मैं ज्यादातर आजकल कुछ ऐसे देख रहा हूं और उसके अंदर मैंने ये चीजें पाई हैं कि कहीं ना कहीं आजकल जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो पर्सनल एग्जांपल से दूर हो गए हैं। कहने का मतलब वो पर्सनालिटीज के एग्जांपल कोट करते हैं, पर्सनालिटीज के एग्जांपल कोट करते हैं वो, ठीक है ना। अब पर्सनालिटी के एग्जांपल कोट करना अच्छी बात है, बट यू नीड टू सब्सटेंशिएट इट with your own understanding. Okay, you need to substantiate it with your own understanding. आप जो भी पर्सनालिटी के बारे में लिखें, आप किसी वी कैन से दैट कि हम ऋग्वेद और इन सब वेदों में अगर हैप्पीनेस के बारे में कुछ भी लिखा हुआ है, बुद्धिज्म में कुछ भी लिखा हुआ है, अगर हम उसे कोट करते हैं तो वी नीड टू एक्सप्लेन दैट इन आवर वर्ड्स। जैसे कि जीएस के अंदर एग्जांपल्स यूज करके यू सब्सटेंशिएट योर आर्गुमेंट्स, इन एसे यू सब्सटेंशिएट व्हाट अ पर्टिकुलर पर्सनालिटी सेड अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक थ्रू योर ओन एग्जांपल्स, ठीक है। तो एग्जैक्ट उल्टा है यहां पे, ठीक है ना, एग्जैक्ट उल्टा है एक एसे को हैंडल करना और एक जीएस के आंसर को हैंडल करना, ये एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है। ओके, गॉट दिस पॉइंट? सो दैट्स व्हाई यू ऑल नीड टू ड्वेल्व इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग। अब जैसे इस टॉपिक की बात करें, इसमें कितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? इसमें कल्चरल एस्पेक्ट हो सकता है, इसके अंदर एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो सकता है, इसके अंदर आपका एक रिलीजियस एस्पेक्ट हो सकता है, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर अब आप देखेंगे जैसे इस टॉपिक में अगर हम वेरियस एस्पेक्ट एक्सप्लोर करेंगे तो व्हाट वी फाइंड इज दैट कि हम एड्रेस कर पाएंगे इस बात को कि जर्नी जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन डेस्टिनेशन। ओके, और जैसा कि मैं अपने सीरीज में बता चुका हूं आप लोगों को कि यू ऑल नीड टू कम बैक टू द टॉपिक। कहने का मतलब हैप्पीनेस एज ए जर्नी पे आपको बार बार वापस आना है, ठीक है। से आप कोई कल्चरल एस्पेक्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उस कल्चरल एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए और करते हुए आपको वापस लौट के हैप्पीनेस एज अ जर्नी पे लौटना है। और जितना आप लौटेंगे इस जर्नी पे, इस टॉपिक पे लौटेंगे, उतना आप अपने एस्से को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे और इवैल्यूएटर के लिए काम इजी कर पाएंगे। और जितना काम आप इवैल्यूएटर के लिए इजी करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल नीड टू लुक इनटू द कंक्लूजन ऑल्सो। तो कंक्लूजन जो है उसके अंदर आपको क्या चीजें इंक्लूड करनी है, ठीक है। उसमें इंक्लूड करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस तरीके से जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं आपके एसे के अंदर उसको आप समराइज करते हो। कौन से एस्पेक्ट्स हैं वो? सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, फिलोसफिकल, पॉलिटिकल। ओके, इसको आपको समराइज करना है। ओके, समराइज करते वक्त कोई देखना है कि किस तरीके से आप वैल्यू ऐड कर पा रहे हो। वैल्यू ऐड करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कंक्लूजन जो है वो कहीं ना कहीं ये चीज चेक करेगा, जो इवैल्यूएटर है वो चेक करेगा कि आपका क्या वैल्यू एडिशन है टू दिस पर्टिकुलर एसे।
और वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है? टू डू दैट यू नीड टू प्रीच, थोड़ा प्रीच करने की जरूरत है, थोड़ा आपको बताने की जरूरत है कि किस तरीके से एक जर्नी जो है वो हैप्पी रखने के कारण डेस्टिनेशन जो है उसकी इफेक्टिविटी और उसका इंपैक्ट आप अच्छा कर सकते हो. Okay, so this is how you can sum up your essay in a very effective conclusion and you can fetch 140 plus score in your essay paper. Okay, so this is what you all are supposed to do. ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप थोड़े essays लिखिए. अभी बहुत दिन कम पास है, बहुत ही दिन पास आ गए हैं फॉर योर मेंस एग्जाम. नाउ जब ये इतने कम दिन आ गए हैं, अभी आपका एटलीस्ट 4 से 5 ऐसे लिखना बहुत जरूरी है. देखिए 2 पेपर है, एथिक्स का पेपर और एक ऐसे का पेपर. बाकी सब में ये हो सकता है कि आपके पास कंटेंट बहुत हो और आपने आंसर प्रैक्टिस नहीं की हो. ठीक है, वो एक बार को हैंडल हो जाएगा एग्जाम में, लेकिन एथिक्स और ऐसे के पेपर बिना अटेम्प्ट किए अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने में. कहने का मतलब ये कि आपको कॉस्ट कर सकता है. सो दैट्स वाई यू ऑल नीड टू राइट आंसर्स ऑफ GS4 पेपर एज वेल एज एसेज. ओके, कम से कम 5 ऐसे लिख के जाइए और ऐसे लिखने के पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, थोड़ा सा पढ़िए अबाउट द टॉपिक एंड राइट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द एक्चुअल एसे. एग्जाम में यही काम आप रफ वर्क में करेंगे जिसके थ्रू आप इंश्योर कर पाएंगे कि एक अच्छा स्कोर आप अचीव कर पाओ इन योर एसे टॉपिक. ओके, that's it from my side. I hope you all are writing essays, and if you write any essay, do send them to us and avail the various offers which Shriram IAS is offering you. Okay, thank you.